वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में, जहाँ पर अतर मसूद वानी चीफ एडिटर हफ्त रोज़ा कशीर उनकी नमाज जनाजा थी। यहाँ पर बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर भर से साफ़ी हज़रात आए हैं। यहाँ पर AKNS के ज़िम्मेदारान यहाँ पर आए, सबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब, इसके अलावा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब आए, तारिक फ़ारूक साहब और मुतअद्दिद लोग यहाँ पर शामिल हैं। अतर मसूद वानी तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक सुनहरी बाप थे। उन्होंने मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को आपस में जोड़ने के लिए बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। हम उनकी साफ़ती खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जो है रहमत में जगह अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं। यहाँ अतर मसूद वानी साहब के नमाज जनाज़ा में। सर, क्या कहेंगे आज अतर मसूद वानी साहब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। आज एक साफ़त की दुनिया का एक स्टार उसको सुपुर्द खाक करने के लिए यहाँ हम आए हैं, जहाँ बड़े दुख की बात है कि एक खुला पैदा हुआ है अतर मसूद वानी साहब की रहलत से। और मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को भी नुकसान पहुँचा है। उनकी तहरीक आज़ादी कश्मीर की तहरीर, सहाफ़त और फिर सगल जो है वो एक अरसे से मैं देख रहा था कि वो उसमें एक तसलसल था और बुज़ुर्ग सियासतदानों से उनका ताल्लुक़ था रखते थे वो, और वो मालूमात की रोशनी में हर हफ्ते एक मज़मून लिखा करते थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर, मसला कश्मीर पर होता था, तहरीक आज़ादी पर होता था, मुजाहिदीन की कोशिशों और काविशों पर होता था, पाकिस्तान की जो सफारती महाज पर कोशिशें करती थी उनकी बुनियाद पर होता था। तो मैं समझता हूँ कि आज हम एक ऐसे वजूद से जो कि एक मुमताज़ साफ़ी थे, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को जो कवर करते थे, उनसे ये इलाका खित्ता और बिलख़ुसूस जम्मू कश्मीर महाजरीन और तहरीक आज़ादी कश्मीर उसको धचका लगा है। थैंक यू सर। राजा फ़ारूक हैदर साहब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं। क्या है कि मैंने तो ट्वीट किया है कि एंड ऑफ ए लेगेसी, वो जो इन्होंने समद वानी साहब ने जो काम शुरू किया था उस हवाले से, तो अब वो है इसने भी बेचारे ने बड़ी खिदमत की है। बड़ा मुश्किल काम है अखबार को ज़िंदा रखना आजकल के ज़माने में। कोई इतना कोई मालदार तो लोग तो नहीं है ये बेचारे, ये मतलब सफ़ेद पोश फैमिली है ये समद वानी साहब वगैरह। कोई ऐसी चीज़ें इन्होंने हुकूमत की कोई मुराद तो नहीं ली, बल्कि नाराज़ ही रहते थे समद वानी साहब से। तो अक्सर हमारी अपनी जमात को हुक्मरान नाराज़ रहते थे उनसे। तो ये अपना ये भी करता रहा ये काम आगे कश्मीर के हवाले से भी, और ये मुल्सिम ख़ानदानों के साथ जोड़ने के हवाले से भी बड़ा मुल्सिम ख़ानदानों को। हाँ जी हाँ, ये करते रहे। बात यह ना, इसको वालिद ने कुछ ना कुछ बताया हुआ था, वो फिर ये असल में यही काम करता था। तो ये इसका ये रहता तो इधर था रावलपिंडी में, लेकिन सारा कुछ जो है ना वो उस तरफ उस कश्मीर के अंदर है इनका। यहाँ तो सिर्फ रिहाइश है कि वो माजर हुए और इधर आए उसमें 47 में, तो बाकी तो सारा कुछ उसी तरफ है। वो उसने उसमें काम किया, वो उसके तो अल्लाह उसको मौसम फरमाए। वो कश्मीर पे इंसाइक्लोपीडिया थे और तहरीक हुर्रियत में उनका बड़ा किरदार था। इसी तरह उस सारे विरसे को अतर महमूद वानी साहब ने जो है वो आगे चलाया। बड़े खुददार आदमी थे और बड़े बाहिम्मत भी, कभी गिला नहीं किया, और तहरीक कश्मीर के हवाले से अपनी वबस्तगी को बरकरार रखा। उन्हें दुख होता था कि जब सियासतदान जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो उसकी असल रूह है उसके ऊपर काम नहीं करते। तो ये इस बारे में उनकी तहरीरें जो है वो भी इस बात की गमाज थी कि उन्हें कलक था, रंज था। अल्लाह ने उन्हें वो वक्त नहीं दिखाया कि वो कश्मीर को आज़ाद दे सकते। अब हालात ज़्यादा दिगरगू हैं, लेकिन पुरुम्मीद रहना चाहिए। उनकी दुआएं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाएगी। बड़ा अच्छा साथी जो है वो रुखसत हुआ है दुनिया से। इस वक्त PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब, बड़ा अफसोसनाक सानिया, हमारे दरीना साथी अतर मसूद वानी जो है वो वफात पा गए हैं। आज आप भी नमाज जनाजा में शरीक हैं, क्या कहेंगे सर?
دیکھیں اطہر مسعود وانی صاحب کا لاس 3-4 طرح کا لاس ہے. پہلا لاس تو ظاہر ہے ان کی فیملی کا ہے. دوسرا لاس پوری کشمیری قوم کا ہے. جس طرح ان کی کمٹمنٹ تھی کشمیر ایشو کے ساتھ، جس طرح ان کا کو عبور تھا کشمیر ایشو پر، بہت کم جرنلسٹ ایسے رہ گئے جنہیں کشمیر ایشو پر اتنا عبور تھا. پھر وہ کشمیر ایشو جو ہے اس کے حوالے سے ان کی ریڈ لائن تھی. کشمیر ایشو کے حوالے سے جب انہوں نے کسی سمجھا کہ اس ریڈ لائن کو اسٹیبلشمنٹ عبور کرتی ہے، آزاد کشمیر حکومت عبور کرتی ہے، پاکستان حکومت عبور کرتی ہے، APIC عبور کرتی ہے، تو انہوں نے کسی کو کبھی بخشا نہیں تھا. تو اتنی اسٹرانگ آواز میرا خیال ہے شاید اب کوئی جرنلسٹوں میں موجود نہیں ہے جو کشمیر کے حوالے سے تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کا نقصان ہے کہ اس حد تک کونا مشق صحافی جو تمام صحافتی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے، جن کے متعلق زندگی میں کبھی کسی نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے کسی کو بلیک میل کیا ہو، کسی سے کوئی جرنلزم کی بنیاد پر کوئی منفعت لینے کی کوشش کی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلتا پھرتا فرشتہ تھا. اطہر مسعود وانی صاحب ایک تاریخ ساز شخصیت سے، وہ صمد وانی صاحب جو تحریک آزادی کشمیر کے دور رواں تھے ان کے بیٹے تھے. تو صحافتی میدان میں اطہر مسعود وانی کی بڑی خدمات تھی. میرے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے، ہماری تنظیم ہے اس کے سینئر ممبر تھے، سیکرٹری فنانس بھی رہے ہیں. وہ KGF ہماری تنظیم ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے فعال کردار ادا کیا ہے. دارپنڈی اسلام آباد میں مقیم جو ہمارے کشمیری صحافی برادری ہے ان کے اندر ایک اہم ان کا رول تھا. تو ان کی وفات سے جو ہے جہاں ہم سب لوگ غمگین ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ہم دید و بیزار افسوس بھی کرتے ہیں.